और शुरुआती की अहम खबर से मुंबई पुलिस एक टैक्सी के मुसाफिरों को तलाश कर रही है जिन्होंने एंटीलिया का पता पूछा था, जिसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। टैक्सी ड्राइवर की इत्तला के बाद एंटीलिया पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में टैक्सी ड्राइवर का बयान दर्ज किया गया है। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि मुसाफिरों के पास एक बैग भी था। मुंबई में एंटीलिया की सुरक्षा 4 चौबंद कर दी गई है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मौजूद है एंटीलिया के ठीक सामने, और मेरे पीछे आप देखते हैं किस तरह से एंटीलिया के सामने तमाम जो एंटीलिया के जो निजी गार्ड हैं, उनके साथ जो उनके निजी सिक्योरिटी गार्ड है वो खड़े हैं। साथ ही मुंबई पुलिस फोर्स की टीम भी तैनात है। बाईं तरफ की तस्वीरें आप देखते हैं कि यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी यहाँ पर पहरा देती हुई नज़र आ रही है, जिसके साथ मुंबई पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें जिस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो वाक़या सामने आया है उसके मुताबिक कि एक टैक्सी ड्राइवर ने मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फ़ोन किया और फ़ोन कर ये जानकारी दी कि 2 शख्स किला कोर्ट के सामने एंटीलिया का पता पूछ रहे थे, जिसमें से एक शख्स का जो वर्णन किया गया है उसके मुताबिक वो दाढ़ी वाला था। और ये भी टैक्सी ड्राइवर ने बताया है कि दोनों शख्स उर्दू भाषा में बातचीत कर रहे थे और एक वैगनर कार में थे। वैगनर कार का भी नंबर टैक्सी ड्राइवर ने मुंबई पुलिस में को बताया है। डीसीपी रैंक के अधिकारी जो हैं इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रहे हैं। साथ ही टैक्सी ड्राइवर का जो पूरा बयान है वो मुंबई के आज़ाद मैदान पुलिस थाने में लिया जा रहा है। कुल मिलाजुलाकर एंटीलिया की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है और मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से आगे की तरफ रुख कर रही है और पूरी तरह से छानबीन करने की कदम की ओर है। मुंबई से कैमरामैन सरोज जलाल के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। और बॉम्बे हाई कोर्ट में समीर वानखेड़े के वालिद ज्ञानदेव वानखेड़े की अर्जी पर समाअत हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को कल तक जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। अब इस मामले पर 10 नवंबर को समाअत होगी। वाज़ेह हो कि ज्ञानदेव वानखेड़े ने मुल्क के खिलाफ यानी मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपए का हितक इज्जत यानी डिफेमेशन एक्ट का मुकदमा दायर किया है, जिसे मानहानि के मुकदमा कहा जाता है। उन्होंने अर्जी में कहा है कि मुल्क के इल्जामात से यानी मलिक के इल्जामात से उनके किरदार और साख को ठेस पहुंची है और नवाब मलिक ने जितने भी इल्जामात लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। ये कहना है समीर वानखेड़े के वालिद का। इससे पहले एनसीबी अफसर की बहन यास्मीन वानखेड़े ने भी मलिक पर सियासी इंतखाब लेने का इल्जाम लगाया था। बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से औरंगाबाद के जिला कलेक्टर के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। मोर्चे के जिम्मेदारों का कहना है कि त्रिपुरा में हुक्म इम्तना नाफिज होने के बावजूद अक़लियतों पर मजालिम का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एहतजाजी मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि रियासती हुकूमत की सरपरस्ती में अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है और वज़ीर आज़म खामोश बैठे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुल्क में अनारकियत फैल जाएगी। मोर्चे के जिम्मेदारों ने फौरी हालात पर काबू पाने और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से हिंदुस्तान के 550 शहरों में आज धरना दिया जा रहा है। धरना इसलिए दिया जा रहा है कि त्रिपुरा में जो हालात है, वज़ीर आज़म साहब और गृह मंत्री खामोशी साधे हुए हैं। इसलिए हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप है तो त्रिपुरा के भी वज़ीर आज़म हैं, वो जो बेवा औरतें हुई हैं, परेशान हाल हैं, ऐसी हालत दूसरे शहरों में ना हो। इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वहाँ पर तवज्जो दें और अमन और कायम करें। त्रिपुरा राज्य में 144 लागू है। 144 लागू होने के बावजूद भी ऐसे हमले हो रहे हैं। इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा द्वारा आज पूरे भारत में यह निवेदन दिया जा रहा है राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी मार्फत, क्या जो घटना घट रही है वो घटना को जल्दी से जल्दी लगाम लगाया जाए, अन्यथा इस देश में अराजकता बांध सकती है। ऐसा होने से इस देश अशांतता फैल सकती है और इसकी वजह से देश को हानि हो सकती है। बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और तमाम सहयोगी संगठन ने आज पूरे भारत भर में 550 जिलों में और 4000 से ज़्यादा तहसीलों में 2000 से ज़्यादा ब्लॉकों में वामन मेश्राम साहब के आदेश पर आज हमने धरना आंदोलन किया है। और इसके बाद भी अगर प्रशासन उधर ध्यान नहीं देता है, वहाँ उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो हम इसके आगे भी इससे ज़्यादा धरने आंदोलन कर हम रास्ते पर आएंगे और वामन मेश्राम साहब
के आदेश पर, माननीय मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के आदेश पर, इसके बाद भी हम इससे बड़ा एहतजाज। त्रिपुरा फसादात के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग विमेंस विंग की जानिब से त्रिपुरा फसादात मामले को लेकर अमरावती जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर को सदर जमहूरिया और वज़ारत खारजा के नाम एक मकतूब पेश किया गया, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि कुछ शरपसंद अनासर त्रिपुरा की फ़ज़ा को ख़राब करने में लगे हुए हैं। इन शरपसंदों पर कार्रवाई की जाए। एहतजाजी मुजाहरे में त्रिपुरा और मोदी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर विमेंस विंग के सदर अमरीन खान ने मोदी हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन की खामोशी पर भी सवाल उठाया। We have come here to give an application to the president through your medium. Ma'am, whatever that is totally happening in Tripura, it is illegal. The people over there have brutally broken our mosques, killed many people, and are organizing rallies against our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, with the ladies, plead to you, please forward our application to the respected president. त्रिपुरा में मस्जिदें जलाई गई है, लोगों को मारा गया है। जिन लोगों ने कृत्य किया है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो मुसलमानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। अगर आपने अपने मकसद का तयन कर लिया है और इसे हासिल करने के लिए आप में जज्बा और जुनून मौजूद है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। जी हाँ, नीट पे कामयाब होकर ऐसी ही मिसाल पेश की है विदर्भ और खानदेश के तलबा और तालिबात ने। दिलचस्प बात यह है कि इन तलबा ने बगैर किसी ट्यूशन के ये कारनामा करके दिखाया है। पेश एक रिपोर्ट। बढ़ते तालीमी रुझान में अब मुस्लिम बच्चे भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। घर के माली हालात और खलील असबाब का रोने वालों के लिए ये बच्चे अब न सिर्फ मिसाल बन रहे हैं, बल्कि खुद की औलाद के तालीमी मामलात पर संजीदगी जाहिर न करने वालों के लिए शर्मिंदगी का बायस भी बन रहे हैं। अकोला के KM असगर हुसैन जूनियर कॉलेज की तालिबा मदीहा शहर इकराम खान ने नीट के इम्तिहान में 585 नंबरात हासिल करके इलाके में अपने वालिदैन और स्कूल का नाम रोशन किया। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देना चाहूँगी, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत उसी के हाथ में है। वो जिसे चाहे तो मुकाम अता फरमाए, जिसे चाहे ज़िल्लत कर दे। उसके बाद मैं अपने वालिदैन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं सेल्फ स्टडी से भी ये सब कुछ कर सकती हूँ, और हर वक्त मेरा साथ दिया। किसी भी किस्म का मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला कि तुम्हें इतना ही स्कोर करना है या कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ना है। वहीं बुल्ढाना जिले रायपुर के आर्ट्स जूनियर कॉलेज की तालिबा जोया अनम मोहम्मद जाकिर ने भी नीट में 432 नंबरात हासिल करके मिसाल पेश की। जलगांव के उमर रियाज देशमुख ने 682 नंबरात हासिल करके मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में मुफ्त दाखिला हासिल किया। इलाके विदर्भ और बरार में तुलबा की नीट में कामयाबी को देखकर असातिज़ा में भी खुशी का माहौल है। अपनी सेल्फ स्टडी से इस बात की मिसाल कायम की है कि उर्दू मीडियम की स्टूडेंट और बगैर कोचिंग के हम एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का ज़ामिन है। मिल्लत की बच्चियों के लिए और ऐसे बच्चों के लिए जो कोचिंग ना होने का बहाना करके जो है तो अपने आप की कामयाबी को रोक देते हैं और कोचिंग को ही कामयाबी की ज़मानत समझते हैं, उन तमाम बच्चों के लिए इस बच्ची ने एक मिसाल कायम की है कि हम तमाम अपनी मेहनत से, अपनी जिद्दोजहद और जुस्तजू से आगे बढ़ सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नीट में कामयाब होने वाले इन तलबा ने बगैर किसी ट्यूशन के और लॉकडाउन में घर पर रहकर ही तैयारी की है। इन तलबा के लिए मिसाल हैं जो समझते हैं कि ट्यूशन के बगैर किसी मुकाबला जाती इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट के वर्करों ने आज से फिर एक मरतबा कामकाज बंद करते हुए हड़ताल शुरू कर दी है। नासिक जिले के सबसे बड़े बस स्टेशन कहलाए जाने वाले मालेगांव में आरटीसी मुलाजमीन हड़ताल पर हैं। हड़ताली मुलाजमीन ने स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट को हुकूमत में शामिल करने का मुतालबा किया है। रोड ट्रांसपोर्ट वर्करों की हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। रोड ट्रांसपोर्ट के मुलाजमीन मुतालबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रखने के लिए बज़िद हैं। मेरे को शिरडी जाने का है, मैं मालेगांव बस स्टैंड पे आया हूँ और यहाँ पे यहाँ से एक भी गाड़ी नहीं है जाने के वास्ते, शिरडी के वास्ते बहुत तकलीफ है, परेशान हो गया। पहली बार जो उपोषण में बैठे थे हम लोग, हमारा जो कर्मचारी का मुद्दा था क्या शासन में विलीनीकरण होना चाहिए हमारी एसटी महामंडल, तो वो मुद्दा वो उस टाइम मंजूर नहीं हुआ। इसकी वजह से हम आज से कल
कल 12 बजे से रात के हम संप चालू कर दिया है। हमारी यही औरंगाबाद शहर में वाक़ लेबर कॉलोनी बस्ती के क्वार्टर्स को खाली करवाने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला इंतजामिया ने 1 हफ्ते का नोटिस दिया था। नोटिस की मुद्दत खत्म होने की वजह से लेबर कॉलोनी के मकीनों में एक तरह से इज़्तिराब की कैफियत है। मकामी अफराद ने जिला इंतजामिया के तरीक़ेकार पर नाराज़गी जाहिर करते हुए सड़क पर एहतजाज किया और हर हालत में बस्ती का दिफा करने की बात कही। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने इंसानियत के बुनियाद पर लेबर कॉलोनी के मकीनों को मुतबादिल जगह फराहम करने की हुकूमत से दरख्वास्त की है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना बनाएंगे, यानी कि हम गरीबों को घर देंगे। तो ये कौन सी बात है कि एक तरफ आप घर बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो घरों में रह रहे हैं उनको बेघर कर रहे हैं। हमारा यही कहना है, जैसे कि वंदे मातरम हॉल जब बन रहा है या हज हाउस जब बन रहा है, उस इलाके के अंदर पूरी बस्ती थी और वो लोग उठने के लिए तैयार नहीं थे, तो उस वक्त सरकार ने, प्रशासन ने है तो ये तय किया कि इन लोगों को हम पड़ेगांव के अंदर दूसरी जगह देंगे। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की जानिब से दिवाली के मौके पर सुमन बाल गृह बच्चियों के यतीम खाने में मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। दिवाली के मौके पर लोग अपने अपने घरों में अपने अहल खाना के साथ खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन वो बच्चियाँ जिनकी वालिदैन नहीं हैं, ये बच्चियाँ यतीम खाने में दिवाली मनाने पर मजबूर हैं। ऐसी बच्चियों को अपनायत का एहसास दिलाने के लिए इनमें मिठाइयाँ तकसीम करके दिवाली की खुशियाँ बांटने के नेक जज्बे के साथ ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। सुमन बाल गृह के जिम्मेदारान ने तंजीम इंसाफ का शुक्रिया अदा किया। इंडिया तंजीम इंसाफ ये ऑर्गेनाइजेशन से बच्चों के दिवाली की इसमें जो भी खुशी दे सकते हैं बच्चों को, तो वो कोशिश इनके संस्था की तरफ से हो रही है। हमको भी बहुत खुशी हो रही है कि भाई सब तरफ से बच्चों को जो भी लगता है, जो भी नीड्स लगते हैं, तो उसके पूरा फुलफिलमेंट के लिए पूरी अंदर डिस्ट्रिक्ट के लोग हेल्प कर रहे हैं। तो उस हिसाब से इनका जो भी परवरिश हो रही है बहुत अच्छी तरीके से परवरिश हो रही है। बच्चों की अच्छी तरीके से भविष्य फ्यूचर भी उनका अच्छा चल रहा है। तो इस तरीके से बच्चियाँ खुश है और उनका जो रिहेबिलिटेशन रहता है 18 के बाद में भी, तो एक अच्छा नागरिक बन के समाज में होना चाहिए उनका रिहेबिलिटेशन। तो इस तरीके और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।